प्रिय शिशु, तुम मेरे गर्भ में सुरक्षित हो और मैं तुम्हारे आने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही हूँ। इस विशेष समय में मैं तुमसे भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का एक गहरा संदेश साझा करना चाहती हूँ, जिससे तुम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकोगे। यह संवाद केवल तुम्हारे ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य के जीवन को समृद्धि के साथ शांति और संतुलन से भरने के लिए है। जब तुम इस संसार में आओगे तो तुम्हें कर्म करना होगा। यहाँ कर्म का अर्थ केवल कार्य नहीं, बल्कि वह सभी कर्तव्य हैं जो हम अपने जीवन में निभाते हैं। कर्म और संन्यास 2 मार्ग हैं जिनसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि कर्म का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है यदि हम उसे सही दृष्टिकोण से अपनाएं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल संन्यास लेकर कर्तव्यों से भागना सही नहीं है। कर्म करना हमारा धर्म है, परंतु बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। माँ का यह धर्म है कि वह अपने बच्चे की देखभाल करे, परंतु यह सोचकर कि इसका परिणाम क्या होगा, उस पर निर्भर रहना हमें अशांत कर सकता है। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह ज्ञान जब तुम समझोगे तो जीवन में किसी भी कार्य को करते समय मानसिक शांति पाओगे। जीवन में जब तुम बड़े होकर अपने कार्यों को करोगे तो यह जानना जरूरी होगा कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उस कर्म का फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए फल की चिंता किए बिना कार्य करते रहो। यह कर्म योग तुम्हें जीवन में संतुलन देगा। भगवान कहते हैं कि आत्म संयम से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह जीवन के हर संघर्ष को शांत भाव से स्वीकार कर सकता है। गर्भ में भी तुम मेरी हर धड़कन और भावना से जुड़े हो, इसलिए यह जान लो कि जीवन में संयम से ही सच्ची प्रगति संभव है। प्यारे शिशु, यह सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंद्रियां हमें सही दिशा में ले जाएं और हमें अपने मन को संयमित रखना चाहिए। जब हम संयमित रहते हैं तभी हमारे विचार और कर्म सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी इच्छाओं के कर्म करता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, संसार में कई इच्छाएं तुम्हें खींचने की कोशिश करेंगी, परंतु जब तुम इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तभी तुम्हें सच्चा सुख और शांति मिलेगी। यह संसार द्वैतों और विरोधाभासों से भरा हुआ है, लेकिन जब हम इन द्वैतों से ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करते हैं तब हमें शांति प्राप्त होती है। यह शांति ही जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। जैसे तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की धड़कनों से जुड़ा है, वैसे ही मैं और तुम इस जीवन की यात्रा में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तुम जब बाहर आओगे तो तुम्हें कर्म करना ही होगा, और उस कर्म के साथ यदि तुम्हारे मन में समता और शांति होगी तो तुम हर परिस्थिति में सफल रहोगे। जैसे अभी मैं तुम्हें जन्म देने की प्रक्रिया में हूँ और बिना चिंता किए अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी और ज्ञानी दोनों समान हैं, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति जीवन के सत्य को समझ चुके होते हैं। लेकिन कर्म योगी को श्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि उसने अपने जीवन के हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसा व्यक्ति ना किसी कार्य से बंधता है, ना उसे फल से उसका मन हर समय शांत और प्रसन्न रहता है। जब तुम जीवन में कुछ भी करोगे तब याद रखना कि वह कर्म भगवान को समर्पित हो और स्वयं को उससे मुक्त कर लो। तब तुम्हारा हर कर्म एक पूजा बन जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है वह हर जगह और हर जीव में एक ही परमात्मा को देखता है। चाहे कोई विद्वान हो, साधु हो या कोई निर्धन व्यक्ति, वह सभी में एक ही ईश्वर को देखता है। जब तुम इस संसार में आओगे तो तुम्हें लोगों में भिन्नताएं दिखेंगी, परंतु यह समझना जरूरी होगा कि हर किसी में ईश्वर का अंश है। यह समता की दृष्टि तुम्हें जीवन के हर कदम पर स्थिर बनाए रखेगी। भगवान यह भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कर्मों के फल से अपनी आसक्ति हटा ली है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। यह भाव हमें इस दुनिया में स्थिरता और शांति की ओर ले जाता है। जब हम सब में समानता देखेंगे, जैसे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख में समान रहना, तभी हम जीवन में संतुलन प्राप्त करेंगे। गर्भावस्था के दौरान भी कभी कभार कठिनाई हो सकती है, लेकिन हमें स्थिर और धैर्यवान रहना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान में मन और आत्मा को लगाकर अपने कर्तव्यों को निभाता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में भी पाया जा सकता है। जब तुम हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करोगे तब तुम्हें सच्चा आनंद और शांति मिलेगी। प्रिय शिशु, कर्म और संन्यास का यह ज्ञान तुम्हें जीवन के हर कदम पर सहारा देगा। जब तुम इस संसार में कदम रखोगे तो तुम्हें कई चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन कर्म करना अनिवार्य है और उसे करते समय मन को स्थिर रखना, इंद्रियों को वश में रखना और परिणाम की चिंता ना करते हुए कर्म करना ही हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओ और जीवन के हर मोड़ पर इसे याद रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ जो तुम्हारे हर कर्म और हर यात्रा में तुम्हारे साथ है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग पर यह हमारा संवाद मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस सुंदर समय की तुम्हें सुंदर शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के और मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।